नमस्कार। आज हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष जी श्री सचिन गुप्ता जी है। आज हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बीच इन्होंने कोरोना वॉरियर्स की तरह गरीबों की मदद करी है। आज हम इनसे बात करेंगे इन्होंने किस तरीके से गरीबों की मदद करी है। तो सचिन जी, हमें बताइए किस तरीके से आपने मदद करी है एक गरीब की। देखिए, पहली बात तो धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आप भी कोरोना वायरस के रूप में जो है पत्रकार बंधु भी हमारे जो है पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में काम कर रहे हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री बंशीधर भगत जी और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश सदस्य श्री कुंदन लटवाल जी के निर्देशन पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों की आम जन की मदद कर रहा है। इसी निमित्त, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, नगर निगम से पार्षद रहा हूँ यहाँ दो बार, तो आम जन की तकलीफ़ क्या होती है और इस लॉकडाउन के समय पे उसको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। तो हमने भी इसी निमित्त जो है लगातार लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करी। और तो हमने जो है देहरादून शहर में जहाँ जहाँ तक हमारे पास सूचना आती थी या जहाँ हमें लगता था, हमने कई क्षेत्रों में जाके तो डोर टू डोर जाके भी जो हमें वहाँ के पार्षद से अगर लिस्ट मिली है तो हमने जाके उसका वेरिफिकेशन कराया कि वास्तविक रूप में इनको आवश्यकता है कि नहीं है। हमने उनको राशन की किट वितरण कराई। जहाँ आवश्यकता थी हमने वहाँ पर सैनिटाइज़र वितरण कराए। जहाँ आवश्यकता थी हमने वहाँ हाथ से बने हुए मास्क और रेडीमेड मास्क लगातार हमने उन क्षेत्रों में वितरण किया। और बीच में एक समस्या हमारे सामने बहुत गंभीर आई। हमें पता चला देहरादून सीएमओ और सीएमएस के माध्यम से कि जो दून हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर खून की कमी होगी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर जो है, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या जो यहाँ पे जो आपातकालीन स्थिति के जो पेशेंट आ रहे हैं, उनके लिए इनके पास खून नहीं है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा समस्या। और कई महिलाओं को जो है प्रसूति के समय भी बहुत समस्या आ रही थी। तो उसके निमित्त भी जो है हमने भी पिछले माह लगभग जो है एक देहरादून में जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हमने 82 यूनिट रक्तदान करवाया यहाँ पे युवाओं से। और लगभग लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा के निर्देशन में, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग जो है लगातार कार्य कर रहे हैं। और कोई भी समस्या अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई समस्या लेके आ रहा है कि हमारे को जो है मंडी का पास नहीं मिल पा रहा है, हमने उसकी मदद करी है। किसी ने बोला मुझे डॉक्टर को दिखाना है इस समय, क्योंकि देहरादून के जो राजकीय चिकित्सालय हमारे वो सब कोविड-19 के लिए जो है बुक कर रखे हैं। कोविड-19 के उसके अंदर पेशेंट है या क्वारंटाइन के लिए बुक है। तो जहाँ कहीं ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ उनकी चिकित्सा उपलब्ध हो सकती है, वहाँ हमने उनकी चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई है। तमाम तरीके की हर प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने आई है, हमने उसका समाधान करने का एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रयास किया है कि हम उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करें और इस दुख की, इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ खड़ा हो सकें। अब हमें ये बताइए, मतलब आपने एक गरीब की कोरोना वायरस की तरह मदद करी है कि मतलब किस तरीके से आपने सामग्री पहुँचाई है। देखिए, लगातार मैं जैसे आपको बताया कि हमारे पास जो है जैसे मलिन बस्तियाँ थी, मलिन बस्तियों में हम लोग वहाँ पर गए। मलिन बस्तियों में हमने देखा कि हमने वहाँ के अपने जो हमारा भाजपा कार्यकर्ता है या हमारा बूथ का अध्यक्ष है या हमारे वहाँ के क्षेत्र के पार्षद हैं, हमने उनसे संपर्क किया। तो हमने उनसे बोला, भाई आपके क्षेत्र के कौन कौन लोग ऐसे हैं जो वास्तविक रूप में मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे और उनको जो है इस समय की मेहनत मजदूरी तो मिल नहीं रही है, कहीं से ना जो है मजदूरी मिल रही है, तो ऐसे में उनका परिवार कैसे चल रहा है। तो ऐसे लोगों की हमने सूची एकत्र कराई। जो आपने सामग्री विवरण करी है कि सरकार से आपको किसी तरीके से मदद मिली है। देखिए, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार लगातार पूरे उत्तराखंड प्रदेश के कोने कोने में जो है आम जन की सहायता कर रही है। चौकी थानों के माध्यम से और राशन की दुकानों के माध्यम से पर्याप्त राशन गरीब के घर तक पहुंचा है। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी ये निर्देश था, या मैं कहूँ कि कार्यकर्ताओं से ने एक बड़ी विनम्र अपील करी थी कि दुख के संकट की घड़ी में हमें उन गरीब आदमी के साथ खड़ा रहना है जिसके लिए दो वक्त की रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल है। उसी निमित्त एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उस जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास किया है। और अपने माध्यम से और अपने जो मेरे सक्षम मित्र मंडली थे उनके भी सहयोग से हमने जो है 26,000 किलो राशन बांटने की व्यवस्था यहाँ पर करी है। तो सरकार ने अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ किया है और कार्यकर्ता के नाते मैंने भी पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किया है कि मैं आम जन तक
आम जन की सहायता करूं, आम जन को राशन पहुंचाऊं या आम जन की जो भी इनको सहायता की आवश्यकता है वो सहायता मैं उनकी कर सकूं। लगातार सरकार पे विपक्षी दल की प्रश्न उतारे, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दलों में उनसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कोरोना की इतनी बड़ी महामारी देश पर आ रखी है, पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रखा है। शक्तिशाली देश भी जो है इस संकट को झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जो संकट आया उसको हम कई हद तक संभालने में कामयाब रहे हैं। आज अन्य देश भी जो है हमारे देश की तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसे में संकट की घड़ी में विपक्ष ने मदद के नाम पे तो एक ढिला, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में हो या फिर मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में हो, एक ढिला नहीं दिया। कोई मदद सड़क पे उतर के, क्योंकि कोरोना का डर था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या अन्य दलों को, कोई सड़क पे नहीं आया, कोई बस्ती के अंदर घुसा हुआ नहीं दिखाई दिया। आज जब उन्होंने देखा कि महामारी पे भी जो है काबू पा लिया है, देश में कोई भी एक भी मृत्यु भूखमरी के कारण नहीं हुई है। पिछले 3 महीने से जो है लॉकडाउन रहा है, लेकिन एक भी मृत्यु भूखमरी के कारण नहीं हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं उन सरकारों का कुशल प्रबंधन रहा है कि हम लोग जो है इन सब में कामयाब रहें। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि शायद विपक्ष की जो हमारे नेता हैं या विपक्ष के जो दल हैं उनको प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार है। वो जितने भी प्रश्न लगा रहे हैं वो केवल एक ओझी, मैं कहूँगा ओझी राजनीति कर रहे हैं। अगर उनको वास्तविक रूप में अपने देश की जनता से प्यार था या वास्तविक रूप में अपने देश की जनता की चिंता थी तो धरातल पे जाते, धरातल पे जाकर काम करते, गरीब लोगों की सहायता करते, गरीब लोगों के लिए राशन पानी उपलब्ध कराते। लेकिन इस समय उन्होंने केवल जो है राजनीति करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता ने ज़मीन पर उतर कर घर घर जाके जो है गरीब जन की सेवा करने का कार्य किया है, जो कि निश्चित रूप से एक अनुशासित संगठन और एक ये कह सकते हैं कि जन हितैषी संगठन ही कर सकता है। तो मैं जो है विपक्ष के लोगों को सलाह दूंगा कि राजनीति करना बंद करें और अगर थोड़ी सी भी कहीं पर इतनी सी भी शर्म कहीं पर अगर बाकी बची है तो जाकर ज़मीन पर जाकर कोरोना के जो ये महामारी चल रही है इसमें जाके जनता का सहयोग करें। केवल घर में और कमरों में बैठ के भाषण देने से कुछ नहीं होगा। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता जी, जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स की तरह गरीब लोगों की मदद करी। देहरादून से शुभम ठाकुर, VT न्यूज़, खबर आपकी पहचान हमारी।